हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं मेरे भाई, वहां मारूं घुटना और फूटे आंख होता है। यहां कौन कितनी ऊंची आवाज से अल्लाह के नाम पे दे बाबा कर सकता है, उस पर हम बगले बजा रहे हैं। उस थोड़े बहुत नहीं नहीं, खैर वो मतलब इतना ट्रिलियन मिलियन का इनको इतना मसला नहीं है, पैसे इनके पास काफी जमा हुए। अडानी साहब जो तीसरे नंबर पे रिचेस्ट पर्सन बन गए दुनिया के। कल डॉन का एडिटोरियल छपा है इस पे, ठीक है। तो हमने नजर काफी मतलब जिसे कहते हैं ना रखी हुई है कि कहां कहां से माल दुनिया हमें जितने पैसे देगी, मेरा ईमान है कि उसमें से 80-90% हराम खाने में खर्च हो जाएगा। कि आज फिर ये खुशियां मना रहे हैं कि मुबारक हो जी, हमें भीख मिल गई है और आइंदा हम IMF प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। जो ये करके जा रहे हैं 4 माह में, जो किया इन्होंने मुल्क के साथ, ये तो अल्लाह ताला माफ करे, पता नहीं अगले 40 साल तक हम IMF के चक्रों से नहीं निकल पाएंगे, जो इन्होंने इन 4 माह में मुल्क की मुश्किल के साथ खिलवाड़ कर छोड़ा है। अब बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही कि यार हिंदुस्तान के साथ क्या जाए, हम क्यों थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार पता नहीं हिंदुस्तान से अगर हमने प्याज टमाटर, हालांकि पहले भी हम मंगवाते रहे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आता था, पहली दफा नहीं है। हम परेशान क्यों हो जाते हैं कि यार मतलब हम कहते हैं यार पता नहीं इससे तो हमारी शायद नाक कट जाएगी, और हमने तो मोदी जी को कहा था अब तो ये अब तो वो है, अब अगर कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि वो इमरान खान साहब कहा करते थे, इस हुकूमत के ना मियां नवाज शरीफ ने कभी कुछ इस तरह की बात की और ना मियां शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन फिर भी शर्मा किस चीज की वजह से रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है शर्मा नहीं रहे, लेकिन ये कि ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान में आती है और सबसे पहले आते के साथ ही कश्मीर कश्मीर राग अलापती है, और उसके बाद इसी किस्म की बातें चलती रहती है, क्योंकि जाहिर है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको यही ऑर्डर गया होता है कि जी आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान हमला कर देगा और हमें खा जाएगा। तो इस किस्म की बातें करते करते आप जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आपको जरूरत पड़ गई है हिंदुस्तान की, तो जाहिर है थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी और थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा। जबकि अगर हम देखें तो चाहे APS में जो अटैक हुआ था बच्चों के जो स्कूल था वहां पर, उसको देख लीजिए, चाहे रिसेंटली जो हम लोगों का एक प्लेन क्रैश था कराची में, उसको देख लें, या फिर फ्लड को देख लें, या कोई भी दूसरा हादसा जो पाकिस्तान में होता है उसको जो है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कवरेज दी जाती है और उसके लिए जरूर अफसोस भी किया जाता है, और हर लेवल पे आम आदमी से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक जो है कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ से कभी इस किस्म का रिस्पॉन्स नहीं गया, और अगर कभी कोई हादसा भी हुआ, चाहे वो 26/11 हो या कुछ, तो हम उस पे बड़ी ढिठाई से इनकार कर देते हैं। तो और इनकार के अलावा हम ये भी नहीं मानने को तैयार होते कि हम उसमें कोई मदद करेंगे उन लोगों को पकड़ने में या सजा देने में। तो ऑब्वियसली अब जब हमें जरूरत पड़ गई है और हमें जाना ही है, तो अभी भी रिसेंटली आप जानते होंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो नुपुर शर्मा का केस लेके यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। अब एक चीज जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है, आप वो लेके भी वहां पे पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जाहिर है इसके बाद अगर हम उस तरफ देखते हैं भारत की तरफ कि जी हमें वेजिटेबल्स चाहिए या हम ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड बंद भी हम ही ने की थी, ये भी मैं बता दूंगी, हिंदुस्तान ने नहीं की थी, वो भी हमारे कारनामा था कि हमने ट्रेड बंद की थी। तो जाहिर है दोबारा से अगर हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की तरफ से इनकार हो जाए। तो अपने दिमाग से बात निकालनी होगी कि जी हमने जो है वो हर चीज में वहां पे इंडिया में बात करनी है, चाहे 370 हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये इन्होंने एक तरीका भी बना रखा है फंड्स लेने का कि अगर हम कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे तो फिर इंडिया के साथ एक टेंशन बनी रहेगी, तो जाहिर है उस वजह से बजट भी जो है वो फौज का और सबका बढ़ता रहेगा या मिलता रहेगा। तो इस चीज से इनको निकलना होगा। लेकिन याना जैसे कह रही थी कि चाइना जैसी दोस्ती जो है वो इंडिया के साथ, तो उसमें तो चाइना वो उसमें तो मैं ये कहूंगी याना कि बहुत खर्चा है आप लोगों का, हम करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, फिर कोई खा के भाग जाएगा, फिर हम उसके पीछे भागेंगे, फिर वो कहीं पे वो पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेगा। तो मतलब ये मशवरा मेरा नहीं ख्याल कि ये एडवाइस जो है वो किसी तरीके से नहीं, इंडिया के हाथ में लेकिन जाएगी। लेकिन इंडियन और पाकिस्तान एक दूसरे को समझते भी अच्छे से है ना। चाइनीज क्योंकि एक अलग तरह के लोग हैं, वो शायद ये एक फर्क है, और क्योंकि हिंदुस्तानियों को भी पता है कि कहाँ पे टोपी घुमा है और पाकिस्तानियों को भी पता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा वो ये कामयाब शायद ये चीज ना हो जो आप बता रहे हैं। पोर्ट बना सकते हैं, अफगानिस्तान में हम कर सकते हैं, ईरान में कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में तो खुशी से कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम नहीं डरते कि हमें खर्चे करने पड़ेंगे। लेकिन वो खर्चे ऐसे नहीं हो, मतलब वैसे भी पाकिस्तान खर्चे करा ही रही है ना इंडिया से, डिफेंस में हमारा कितना जा रहा है। अब वही जो बजट है, वही जो बजट है वो अगर की खिदमत चला जाए तो इससे इंडिया को खुशी होगी, क्यों नहीं।
बिल्कुल, अगर याना को ऐसा लगता है कि हम लोग सुधर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम सुधर सकते हैं, तो फिर हो जाए, एक बार देख लेते हैं, थोड़े बहुत 2-4 नहीं बिलियन नहीं ट्रिलियन खैर में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में पहले भी मसले होते रहेंगे, कोई ऐसा नहीं 4 जंगें जिन कंट्रीज के बीच में हुई हो तो मसले तो होते होंगे, ये नहीं है कि नहीं, लेकिन बातचीत थी, आना जाना था, वो सब कुछ था। उसने कहा नहीं भाई मैं तो कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे बना के छोड़ूंगा और याना जी को बता दूं, वैसे मैं पिक्चर भी इनको भिजवाऊंगा, जैसे ही मैं इस्लामाबाद मोटरवे से उतरता हूँ इस्लामाबाद की तरफ एंटर कर रहा होता हूँ तो पूरा लंबा सा बोर्ड लगा हुआ, उस पर तकरीबन कोई 10-15 जगहों के नाम लिखे हैं, उसमें लेह का भी लिखा हुआ है, श्रीनगर भी लिखा हुआ है और कश्मीर के और लद्दाख भी लिखा हुआ है कि यार ये इतने इतने किलोमीटर है यहाँ से। मैंने कहा पता नहीं यार रास्ता कहाँ से जाता है, मैं किसी दिन गाड़ी इस्लामाबाद घर मोड़ने की बजाय जो है मैं सीधा निकलना चाहता हूँ, लेकिन अब पता नहीं आगे ये लोग मुझे जाने देंगे कि नहीं। तो क्या कहेंगे, उसके दौर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इन ताल्लुकात को हिंदुस्तान पाकिस्तान के? नहीं, सबसे पहले तो जैसे आप श्रीनगर हाईवे की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने एक मूवी देखी थी इंडियन, उसमें वो बता रहे थे कि जी वो गारमेंट फैक्ट्री में वो कह रहे थे हम जापान से आए थे, उन्होंने कहा जी मैं जापान की तरह यहाँ काम करूंगा, और वहां पे ये होता है कि पहले कॉलर बना लेते हैं, फिर स्लीव्स बना लेते हैं, फिर बाकी शर्ट के जो पार्ट्स है वो बना के फिर आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे कि श्रीनगर जो है वो हाईवे हमने बना लिया, अब बाकी का कश्मीर भी हम साथ जोड़ देंगे किसी वक्त। तो इमरान खान जाहिर है पहले जब गवर्नमेंट में थे तब वो बहुत बात किया करते थे कश्मीर के लिए, हम चेन बनाया करते थे, हर फ्राइडे को ह्यूमन चेन बनती थी, कभी कहते थे कुछ लोग हर फ्राइडे लोग बाहर खड़े होते थे धूप में ना, और बड़ी गर्मी थी उन दिनों भी। और अब जो है वो जब से गवर्नमेंट से गए हैं तो वो तारीफों पे तारीफें जो है करते चले जा रहे हैं। तो ये तो खैर उनके ऊपर तो नहीं कहा जा सकता, उससे पहले भी इंडिया के साथ टर्म्स जो है वो खराब होते रहे हैं, और सारा ब्लेम इमरान खान पर डाल देना भी ठीक नहीं है। पहले की गवर्नमेंट भी कुछ इसी किस्म के काम करती रही है, क्योंकि जाहिर है इनके पास जब यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं होता कि ना आप लोगों को जॉब दे पा रहे हैं, ना उनकी जो फैसिलिटीज होती है कि जी बिजली आ रही है, लोड शेडिंग नहीं हो रही, जब इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर ये कश्मीर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं। तो वो कोई खास बात नहीं है, तो इसीलिए इमरान खान ने भी किया और इसीलिए बाकी के लोग भी यही कर रहे होते हैं। वैसे मैंने याना पिन लगाई हुई है, लेकिन मैं बगैर पिन के पहनती हूँ। वैसे मैं श्रीदेवी की बड़ी फैन हूँ ना, तो वो स्विट्जरलैंड में नहीं ऐसे ऐसे साड़ी करके, तो वो मुझे बड़ा शौक है। तो हम भीख ही मांग रहे हैं ना, 1 अरब के लिए हम IMF के सामने घुटने टेक करके और उससे भीख मांग रहे हैं। हमने यहां क्या किया है? इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? उन्हीं लोगों से हम दोबारा, अच्छा सितम जरीफी देखिए कि ये वो सारे वही लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे वो PTI वाला कह देगा कोई कि मैं PTI के नजरिए को आगे बढ़ा रहा हूं। यार वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके पास जब आफत आती है तो आप उनके आगे फिर हाथ फैला देते हो, लेकिन वो जब आपसे वोट का हक मांगते हैं तो आपको मौत आने लगती है। इसके ऊपर अदालतें ऑब्जर्वेशन दे रही हैं, लेकिन नून लीग एंड कंपनी कहती है कि नहीं, ये अगर हो गया तो फिर तो ये सारा वोट इमरान खान का है। इमरान खान के बुक्स के चक्कर में उनको वोट का हक नहीं मिलेगा। आपको इमरान खान ही की जरूरत पड़ती है कि इमरान खान आकर के आपकी मदद करे। दूसरी तरफ बिलावल साहब अपनी बुलंद बांग आवाज से जो है वो पैसे मांगते हैं। इन सब पैसों के मांगने से होगा क्या? इस बात की गारंटी मुझे आप दोनों साथियों में से कोई एक दे सकता है कि जितनी रकम आएगी वो मनोअन उन तमाम सैलाब ज़दगान पर ही खर्च होगी जिनके लिए वो ली जा रही है। खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, दुनिया हमें जितने पैसे देगी, मेरा ईमान है कि उसमें से 80-90% हराम खाने में खर्च हो जाएगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है, ये इस देश की तारीख है, ये इन जमहूरी सियासी और गैर सियासी डाकुओं का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके बाद मैं इतनी आवाज में चीखता हूं। मेरा दिमाग नहीं खराब है, मेरा दिमाग नहीं खराब है, लेकिन भाई इस मसले का हल ये नहीं है। सैलाब अगली मर्तबा फिर आएगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेट पे जाना होगा। ये PDMA, ये NDMA, ये आपको सिर्फ प्रेस रिलीजेस जारी कर करके बचाएगा। अगली मर्तबा फिर कोई इमरान खान खड़ा होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपकी मदद करवाने के लिए। अगली मर्तबा फिर कोई बिलावल। यार कभी जलजला आता है तुम लोग भीख मांगना शुरू कर देते हो, कभी सैलाब आता है तुम लोग जाकर के आलमी बरादरी के सामने और हाँपने लग जाते हो। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। किससे फरियाद करें, किससे मुंसिफी